हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बौद्धायन प्रमेय या जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर पाइथागोरस प्रमेय के नाम से ही इस बौद्धायन प्रमेय को जाना जाता है। हालांकि बौद्धायन ने जो भारतीय गणितज्ञ थे उन्होंने पहले इस प्रमेय को प्रतिपादित किया था, इसलिए इसको बौद्धायन प्रमेय भी कहते हैं। तो जो बौद्धायन प्रमेय का कथन है वो इस प्रकार से है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। कर्ण भी सबसे लंबी भुजा होती है, बाकी जो दो शेष भुजा होती है उसमें से एक को आधार और एक को लंब कहते हैं। जो समकोण पर समकोण भुजा के सामने वाली भुजा है कर्ण, कर्ण का वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस तरह से बौद्धायन प्रमेय का कथन है। ठीक है, तो बौद्धायन प्रमेय के अनुसार कोई त्रिभुज ले लेता हूं मैं। जैसे कोई त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें कोण भी समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा AC होगी कर्ण, ये हो जाएगा आधार, आधार से यहाँ से होता है बेस, तो बेस तो नीचे वाले लेंगे और ये हो जाएगा लंब। तो बौद्धायन प्रमेय के अनुसार जो कथन है वो इस प्रकार से है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, जिसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। अब इसको सिद्ध करेंगे कि ये इस प्रकार से सूत्र प्रतिपादित करेंगे, किस प्रकार से ये आता है। तो इसमें एक रचना की जाएगी। पहले रचना किस प्रकार से करेंगे कि B से AC पर लंब डाल देंगे एक। ठीक है, लंब डालने से आज से दोनों कोण यहाँ पे 90 के बन जाएंगे। रचना में क्या किया आपने, BD AC पे लंब डाल दिए। फिर इसमें दो छोटे त्रिभुज बन रहे और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC, तो एक छोटे और एक बड़े, वापिस एक छोटा और एक बड़ा त्रिभुजों को समरूप करते हुए दो समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। जो हमें सिद्ध करना है वो इस प्रकार से सिद्ध करना है कि कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है BC का स्क्वायर और लंब है AB का स्क्वायर। तो हमें सिद्ध जो करना है इस त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जहाँ कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में। ठीक है, ये दो त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADB। पहले इनके मैं चित्र बना देता हूं ताकि इनको समरूप करने में आसानी रहेगी। त्रिभुज ABC का बना तो पहले ये त्रिभुज ABC दोनों ही समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप देख रहे हो। ADB भी समकोण त्रिभुज और ABC भी समकोण त्रिभुज। ये समकोण ADB में या D कोण समकोण है, ये D कोण समकोण, और ABC में कौन सा कोण समकोण, B कोण समकोण। दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ कोण कौन सा है, ABD में उभयनिष्ठ कोण A, तो ये A दोनों में लगा देता हूं मैं, दोनों ही त्रिभुजों में आ रहा है। अब इस त्रिभुज को पूरा कर देते हैं AB, यहाँ पे आ जाएगा C, और इस त्रिभुज को भी पूरा कर देते हैं AD और यहाँ आ जाएगा B। तो जिस तरह से त्रिभुज के चित्र बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम लिख दूंगा मैं। ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, जो कि उभयनिष्ठ कोण है। ये दोनों कोण समकोण है, दोनों ही कोण कैसे समकोण, ये D वाला कोण ADB में समकोण और B वाला कोण ABC में समकोण, और A कोण दोनों ही कोणों में आ रहा है, ये वाला उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता से क्या हो गए, समरूप हो गए। कौन सी समरूपता से, कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल, एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज CBA, ये इस तरह से लिया नाम तो इसका भी नाम BDA इस प्रकार से लूंगा, समरूप होगा BDA। त्रिभुज CBA तो त्रिभुज BDA, शुरू ऊपर से किया तो ऊपर से करना है। ठीक है, ये समरूपता का चिन्ह है। अब जैसा त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात भी बराबर समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजाएं कैसे, अगर मैं भुजा CB ले रहा हूं तो उसके नीचे BD रखूंगा, अगर AB ले रहा हूं तो उसके नीचे AD रखूंगा। जैसे नाम लिखे हुए उसी के अकॉर्डिंग अनुपात लूंगा मैं। देखते हैं अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर, CB बटा लूंगा
बी डी, ठीक है। ये सी बी लिए तो इसके नीचे लूंगा बी डी, आगे के दो अक्षर लिए तो आगे के दो अक्षर यहाँ से, इसी प्रकार से पीछे के दो अक्षर ले लेता हूँ, बी ए बटा ए डी, और आगे और पीछे वाले दो अक्षर, सबसे आगे वाला सबसे पीछे वाला ये बाकी रह गए, ए सी बटा ए बी। इस प्रकार से ये जब कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। अब दो ऐसे अनुपात लेने जिनको वज्र गुणा करने पर कुछ वर्ग में आ जाए, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना कुछ वर्गों में आ रहा है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, तो ऐसे ही दो अनुपात लेंगे जिनका वर्ग आ जाए। तो यहाँ देख सकते हो आप, किसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, ए बी और ए बी का गुणा करने पे ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। तो ये वाले दो अनुपात लेंगे हम, इन दोनों का क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो ए बी का ए बी से गुणा हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। ये हो गया समीकरण 1। पहले ये वाला त्रिभुज लिए ए बी सी बड़ा वाला, और फिर छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी। इसी प्रकार से दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे बी डी सी, छोटा त्रिभुज है, और बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी। इनको भी ऐसे चित्र बना देता हूं मैं यहाँ पे। दोनों का कोण समकोण देख लेते हैं, ए बी बी डी सी, ए बी सी में कोण बी समकोण है और बी डी सी में कोण डी समकोण है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण है दोनों में सी। अब देख सकते हो कोण सी इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। अब इस त्रिभुज को पूरा कर देते हैं, सी डी और बी रह गया, इसको पूरा कर देते हैं, सी बी ए रह गया। तो ये जो त्रिभुज है कोण कोण समरूपता से ये दोनों कोण 90 डिग्री के, ये कोण इसके बराबर, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है तो समरूपता लगेगी कोण कोण समरूपता से त्रिभुज बी डी सी, नाम इसी प्रकार से लूंगा बी डी सी, तो ये लूंगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर लिया जाता है। तो इस प्रकार से होगा बी डी बटा ए बी बराबर डी सी बटा बी सी बराबर बी सी बटा ए सी, ठीक है। अब कोई ऐसे दो अनुपात लूंगा जिनका गुणा करने पर कुछ वर्ग बन जाए। तो आप देख सकते हो पीछे के ये दोनों अनुपात BC का अगर BC से गुणा कर देंगे तो BC स्क्वायर बन जाएगा। BC का स्क्वायर बराबर इसका इससे गुणा हो जाएगा DC गुणा AC। ये समीकरण हो गया दूसरा। जैसा कि सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो BC स्क्वायर और यहाँ है AB स्क्वायर जुड़ रहे हैं दोनों, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो दाएं पक्ष में दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ा जाएगा। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर जोड़ देते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर लाना है हमें, क्या लाना है, AC का स्क्वायर, ठीक है। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर तो आ गया। अब इनको जोड़ने पे AC का स्क्वायर आना चाहिए। कैसे आएगा देखते हैं, AC इंटू AD और BC इंटू AC को जोड़ देते हैं, AC इंटू AD गुणा प्लस BC इंटू AC। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है AC इंटू AD और DC इंटू AC, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, AC इंटू AD और DC इंटू AC। तो आप इन दोनों में कॉमन देख सकते हैं AC, क्या कॉमन है, AC यहाँ भी है और AC यहाँ भी है। तो इस AC को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। AC को कॉमन लेने के बाद कुछ इस तरह से बाहर आ जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ों से AC कॉमन ले लिया, फिर AC गुणा DC और AD को मिला के जो भुजा बनती है, आप चित्र से देख सकते हो AD प्लस DC मिला के हो रही है AC, चित्र में दिख रहा है, BC प्लस AD हो रही है AC। तो AC गुणा AC बराबर AC का स्क्वायर, जो कि AC कण है, और AC स्क्वायर बराबर आ रहा है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर से, जो कि बौद्धायन प्रमेय का कथन है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यही बौद्धायन प्रमेय है, इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। धन्यवाद।